जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इस प्रश्न को समझिए, ठीक है, इस प्रश्न को समझिए और वीडियो को बार बार आप लोग देखिए, ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस तरह का वीडियो लेकर के बार बार आपके लिए आते रहें। चलिए, इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न क्या होता है, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है, देखिए दृष्टि मतलब नेत्र होता है, भौतिक अनुभूति को हम प्रकाश कहते हैं। जो हमारे नेत्र जो है ना, जिसको महसूस करता है दृष्टि से, वह हमारा प्रकाश है। प्रकाश के वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करती है, ठीक है, परावर्तित करती है और वह अपरावर्तित तथा हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हम जो है कि वस्तु को देखने योग्य बनाता है। देखिए, जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है वह हमारे आंख में अवशोषित होती है, हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब वह प्रतिबिंब बनता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से देखिए आपका दूसरा प्रश्न आता है और उसके बाद कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। चलिए, किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश, ठीक है, परावर्तन या अपरावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। हमारा रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमारे रेटिना पर क्या बनता है, हमारे रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है जिसकी हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। चलिए, उसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है, क्या कह रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। देखिए, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकिरणित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिकांश तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। बहुत ही मस्त है, ठीक है। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है, यानी अवतल लेंस के प्रकाश समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा नंबर कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। चलिए इस बात को हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए, ग्रह की अपेक्षा तारा जो है ना हमसे बहुत समीप है, ठीक है। इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडल परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम आती है और वे लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होता है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखना है। देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह सुनिश्चित दिशा में विस्तृत होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश एक सुनिश्चित दिशा बदलने की परिघटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम पहला है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल के होते हैं, और नंबर 2 परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से आपका 8वां प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 आपका, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया जो कि साइन आई होता है तथा अपवर्तन कोण की जया आर जो कि साइन आर के अनुपात का नियतांक होता है। इस नियम को हम लोग स्लेन का नियम भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है, अवतल दर्पण का उपयोग बताना है। क्या बताना है आपको, अवतल दर्पण का उपयोग बतलाना है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। जैसे कि नंबर 1, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। किसके लिए,
ऊर्जा के लिए, ठीक है। इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंप, वार, सर्च लाइट, टॉर्च, इन सभी बनाने आदि में किया जाता है। उसके बाद तीसरा आपका सेमिक दर्पण को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी की परीक्षण, ठीक है, करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए उसी प्रकार से आपका देखते हैं 10 नंबर आपका प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, समतल दर्पण पे जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। जैसे कि धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ठीक है। हम लोग वाहन में जो है ना, गाड़ी वगैरह में साइड में जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण जिसे ड्राइवर अपना चेहरा देखता है, वो क्यों होता है। चलिए उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे 12 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। हम बात को समझिएगा, देखिएगा। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस के इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस भी कहा जाता है उत्तल लेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 13 नंबर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है मेरे बच्चों, इसमें बात को समझिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं उत्तल अवतल दर्पण में अंतर। देखिए अवतल में इसमें परावर्तन वाला, ठीक है, परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धसा होता है, इसमें बाहर की ओर धसा होता है। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है, सॉरी गलत हो चुका है इसमें। चलिए 2 नंबर है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब उल्टा सीधा दोनों बनता है, लेकिन उत्तल में क्या होता है, इसमें सिर्फ सीधा ही बनता है, ठीक है। उसके बाद अवतल में है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, वस्तु के आकार, यानी तीनों प्रकार का बनता है, जबकि उत्तल में सिर्फ प्रतिबिंब छोटा बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न के बारे में बात, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए उत्तल लेंस देखिए और अवतल लेंस को देखना है। चलिए उत्तल लेंस में बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है उत्तल लेंस, जबकि अवतल क्या होता है, बीच में ही पतला होता है और किनारों में मोटा होता है। ये अंतर है इन दोनों में। उसके बाद इन उत्तल लेंस में अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, जबकि अवतल, ठीक है, उत्तल में अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल में प्रकाश किरण पुंज को ही बिखेर देता है, ठीक है। उत्तल लेंस में वस्तु प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनाता है उत्तल, लेकिन अवतल में क्या होता है, सिर्फ आभासी और सीधा ही बनाता है। क्लियर, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इनको। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपका, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इसके बारे में बात करते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सदैव तो आपका सीधा होता है ना। उसके बाद देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को देखना है। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। एक नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब एक ही तल में होता है, जबकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसमें आपतित के बारे में बताते हैं। आपतित किरण क्या होता है,
किसी दर्पण के आकार, ठीक है, आकर किसी भी दर्पण से आकर अगर कोई वस्तु टकराती है, किसी भी दर्पण से आकर अगर कोई वस्तु टकराती है, ठीक है, टकराती है, समझ गया ना, तो टकराने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित। क्या है कि वो आने वाली किरण है, लेकिन टकरा कर अगर लौटती है तो बदलती है ना, तो वह परावर्तित किरण कहलाता है। लेकिन जिस बिंदु पर आपतित और परावर्तित किरण का मिलन होता है वह उस बिंदु पर खींचा गया लंब आपका अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या होता है? देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अब परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर आपका प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। देखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। लेकिन प्रकाश की किरण किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसको साइन आई बेटा साइन आर कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस नियम को स्लेन का नियम कहा जाता है। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर आपका प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की जो साइज होती है ना, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, उसमें जो है कि समान होता है, प्रतिबिंब के समान होता है, सबसे पहला बात। उसके बाद दूसरा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। उसके बाद तीसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 19 नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? बात को समझिएगा। देखिए ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत ही समीप है हमारे से, हमसे जो है ना बहुत नज़दीक है हम लोगों से। इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडल की परतें घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत ही कम आती है, और ऐसे लगभग अस्थायी रूप में, इसीलिए वो चमकते दिखाई देती हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ पर विचलन होता है और प्रकाश के चिन्हों में परिवर्तित होता है, और तारे हमें क्या होते हैं, अलग बगल प्रकाश विस्तृत हो जाता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर?